के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। डोडा उधमपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, कट्टी मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकवादियों को देखा है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कट्टी मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो लगातार जो आतंकवादी हैं उनको देखा गया है और उनको खत्म करने की कोशिश और कवायद है। और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आपको बता दें कि जो सेना और आतंकवादी हैं उनके बीच मुठभेड़ देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, बड़ा सवाल है कि ये जो आतंकवादी हैं आखिरकार कौन है। और क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सेना ने लगातार यही कहा है कि ऑपरेशन जारी है। और आपको बता दें कि अभी तक ये नहीं पता कि कितने आतंकवादी हैं, लेकिन कुछ 3-4 आतंकवादी ज़रूर यहाँ पर हैं। हालांकि आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जो खुफिया जानकारी है वो भी मिल रही है। और इसके आधार पर व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क सैनिकों ने आपको बता दें कि 8 बजे के करीबी रात में ये पता लगा लिया था कि कुछ आतंकवादी हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। हालांकि सेना ने अभी तक ये नहीं बताया है कि कितने आतंकवादी शामिल थे, कितने हताहत हुए हैं। दरअसल किश्तवाड़ जम्मू के चिनाब घाटी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हाल के सालों में छिटपुट आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं। सुरक्षा बल इलाके में आतंकवादियों की तलाश में लगातार अभियान चलाते रहते हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो कम हो, उसके लिए जो कोशिश और कवायद है वो की जा रही है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि यहाँ पर भी कट्टी मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। इस पूरे इलाके में जो कुछ आतंकवादी हैं वो भी देखे गए हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि किस तरह से आतंकवादी जो हैं वो पकड़ में आते हैं। और आशिक मीर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशिक मीर, देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। रात में पता चला था कि कुछ आतंकवादी हैं जो अंदर घुस चुके हैं। कौन है ये आतंकवादी, क्या जानकारी मिल पा रही है? और हमारे एक जवान भी शहीद हुए हैं आशिक, ये जानकारी भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, किश्तवाड़ जो कि उधमपुर के साथ पड़ने वाला इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि किश्तवाड़ के घने जंगलों में कुछ संदिग्ध मूवमेंट दिखी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का घेराव किया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की आवाजें जो है कई घंटों तक चलती रही। हालांकि रात होने के कारण जो है इस ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ा और जो ही सुबह की किरण पड़ी तो फिर से फायरिंग जो है वहां पर सुनाई दी। और आखिरी इत्तलात मिलने तक जो है सेना का एक जवान जो कि घायल हुआ था फायरिंग में, उसे जो है आर्मी बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर वो जो है शहीद हो गया। फिलहाल इस ऑपरेशन में सेना के पैरा कमांडोज को उतारा गया है, क्योंकि घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर 3 से 4 आतंकियों का इनपुट मिला है सुरक्षा बलों को। और फिलहाल दोनों तरफ से गोलियों की आवाजें जो है वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही है। और काफी घने जंगलों वाला इलाका है, क्योंकि काफी चुनौती भरा ऑपरेशन रहता है ये, जब घने जंगलों में इस तरह का ऑपरेशंस कंडक्ट करना हो। और कहीं ना कहीं जो नेचुरल केव्स इन घने जंगलों में बनी हुए हैं उसके मदद से जो है इन आतंकियों को काफी ज्यादा मदद जो है मिलती है। फिलहाल जिस तरह से एरियल सर्वेलेंस इस पूरे एरिया में बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ जो उधमपुर का एरिया हो या किश्तवाड़ का एरिया हो, इस पूरे एरिया को जो है सुरक्षा बलों ने अपने कॉर्डन में ले लिया है। और जो आतंकी है उनकी तलाश जो है इस एरिया में चल रही है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए आशिक मीर, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ समय से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था जम्मू कश्मीर में, और उसका भी फ़ायदा इन आतंकवादियों ने उठाया है। ये जानकारी भी सामने आ रही थी। ऐसे में अब देखना तो ये है, क्योंकि आने वाले समय में पर्व त्यौहार है, उससे पहले आतंकवादी जिस तरीके की मंशा के साथ, क्योंकि जब भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके पास से जिस तरह का सामान बरामद होता है आशिक मीर, ये समझ में आता है कि ये किसी बड़े मिशन की तैयारी में रहते हैं। अब देखना यह है कि ये 3 से 4 आतंकवादी कौन से गुट के हो सकते हैं। और बड़ा सवाल ये कि ये ऑपरेशन तो अभी भी चल रहा है, जैसा कि सेना बता रही है। बिल्कुल, ये ऑपरेशन जिस तरह से अभी शुरू ही हुआ है और आज दूसरा दिन है, कल की इंफॉर्मेशन के आधार पर ये ऑपरेशन जो है लॉन्च हुआ था। और आज भी जो है सुबह से फायरिंग इस एरिया में सुनाई दे रही है। हालांकि अगर हम पुंछ सेक्टर की बात करें, वहां पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा जो है वो भी सुरक्षा बलों को आज मिल रहा है। और उस हथियारों के जखीरे के साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले इलाके हैं वहां पर भी सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं।
फिलहाल ओवरऑल अगर हम स्थिति की बात करें, घाटी हो या जम्मू के कई एक इलाके हो जहां पर ये ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ रही है, इनपुट आ रहा है, उसके आधार पर 70 से 80 आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्हें ढूंढने के लिए इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से इन आतंकियों ने अपनी बेस को जो है इन जंगलों में बना के रखा है, और इन्हीं जंगलों में जो है अब छानबीन चल रही है, इन आतंकियों की तलाश जारी है। और आज जिस तरह से इन आतंकियों के साथ कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, और इस एक्सचेंज ऑफ फायर में एक सेना का जवान जो घायल हुआ था और जिस